बस्ती जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुंचा एक व्यक्ति जो अपने आप को जीवित करने का गुहार लगा रहा है। बताते चलते हैं, यह मामला लालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम इसाक हक अली है, जो 31 दिसंबर 2019 में CSC नाथपुर से रिटायर होता है और सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है। जो राजस्व विभाग है उसको कागजों में उसे मृत घोषित कर देते हैं और वो अपने 892 गाटा संख्या के लेकर के बार बार 14 वर्ष से अधिकारियों की दरवाजों का गुहार लगा रहा है, कार्यालयों पे दौड़ दौड़ के न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने उसकी सुध नहीं ली। बताते चलते हैं, ये मामला पूरा प्रकाश में तब आया जब व्यक्ति जिलाधिकारी के कार्यालय पे पहुंचा और कफन बांध करके और वहां पर लेट गया। तब हड़कंप मच गया और जिला प्रशासन पूरी तरीके से उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसकी सारी बात को सुना। उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम इसाक हल है और मैं 2019 में CSC नाथपुर से रिटायर हुआ हूं और इसके 7 साल पहले भी हमारी जमीन को हमको मृतक दिखा करके हमारी जमीन को एक महिला के नाम कर दिया गया और तब से मैं जिंदा होने का सबूत बार बार जिला प्रशासन को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिखा रहा हूं, लेकिन कोई मेरी सुध नहीं ले रहा। यह जब वो हार करके जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और मुर्दा बन करके लेट गया और चिल्ला रहा तख्ती लगा करके कि साहब मैं तो जिंदा हूं, मुझे मृत घोषित कर दिया गया है, मेरी जमीन दूसरे के नाम चढ़ा दी गई है। ऐसे में सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, नाथपुर CSC से रिटायर हो रहा है 2019 में, उसको 7 साल पहले आखिर में राजस्व लेखपाल जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहा है ललित मिश्रा के ऊपर, वो उसको मृतक कैसे घोषित कर दिए और उसकी जमीन दूसरे के नाम कैसे चढ़ा दी गई। ये अब बहुत बड़ा सिस्टम पे एक सवाल खड़ा करता है कि सिस्टम के भेंट एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ गया जो बार बार अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रहा है, न्याय का गुहार लगाया, चाहे DM हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे SDM हो, चाहे तहसील हो, और वो हर बार जाके कह रहा तख्ती लेकर कि साहब मैं जिंदा हूं और मुझे मुर्दा घोषित कर दिया गया। ऐसे में सिस्टम के बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर इस तरीके से राजस्व विभाग के अधिकारी बिना मौके पे जाए, बिना घटनास्थल पे जाए, जांच करके रिपोर्ट लगा रहे हैं और व्यक्ति जीवित है, तो वो अपने जीवित होने का प्रमाण लेकर के अब अधिकारियों का दर दर भटक रहा है और अधिकारी उसकी सुध लेने को नहीं तैयार है। बताते हैं चलते हैं, जिस तरीके से 14 वर्ष से व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया गया है इसाक हल को, और वह 14 वर्ष से लगातार अपने जीवित होने का प्रमाण लेकर के घूम रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की भेंट ये बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ चुका है और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिना जांच किए रिपोर्ट लगा दे रहे हैं और उसकी जमीन दूसरे के नाम चढ़ जा रही है। इसाक हक ने बताया कि मैं कम से कम 14 वर्ष से बार बार गुहार लगा रहा हूं कि साहब मैं जीवित हूं, लेकिन मुझे आज तक न्याय नहीं मिल पाई। न मेरी जमीन जिसके नाम चढ़ी है वो मेरी जमीन का वापस हो पाई, न मेरा नाम खतौनी में चढ़ पाया। अगर मैं जीवित हूं, मेरा जीवित होने का प्रमाण है कि 2019 के पहले भी मृतक घोषित कर दिया गया, मेरी तनख्वाह आ रही थी सरकारी कोटे से, अब मेरी पेंशन आ रही है। अगर मैं जीवित नहीं हूं तो सरकार मुझे पेंशन कैसे दे रही है? और इस बात को राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है बस्ती जिला प्रशासन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कि जो व्यक्ति जीवित है उसको आखिर में मुर्दा क्यों घोषित कर दिया गया और वो बार बार अपने जीवित का प्रमाण दे रहा है, तो उसको आखिर में न्याय क्यों नहीं मिल पाई। अब देखने वाली बात होगी कि ये मामला जिलाधिकारी जोशिला के सामने पहुंचा है, अब इसमें न्याय मिल पाती है कि या भविष्य के अंधकार में फिर गुम हो जाएगा और जो जीवित व्यक्ति है वो अपने आप को जीवित, जो मुर्दा व्यक्ति है वो अपने आप को जीवित घोषित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कि वह सिस्टम के बेदी पे चढ़ जाएगा, उसको न्याय मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है राजस्व विभाग के उस सिस्टम पर कि बिना जांच के जो रिपोर्ट लगाई दी जा रही है और ऐसे लोग दर दर के लिए न्याय के लिए भटक रहे हैं, अपने आप को जीवित करने का सबूत दे रहे हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल पा रही है। बसी सद्दो सुला, JK 24/7 न्यूज।